जब अगली दफा मैं इनका नंबर खोलूं तो मैं ब्लॉक हूं। अब वो किस टाइम पे मैं ब्लॉक होता था वो मुझे नहीं पता था, फौरी हो जाता था या रात में होता था या सुबह होता था, वो नहीं पता होता था मुझे। तो कुछ इस पे इनका मसला हल करें। जी जी, मैंने बोल दिया उनको, मुझे वो डर आज तक लगता था। मुझे उसका जवाब सही मिला ही नहीं है जिससे मैं मुतमईन हो जाऊं। 2018 के मौके पे हजरत मैं हज पे था। अल्लाह हरमैन बहुत ले जाता था अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही। तो हज के मौके पे हमारे एक बुजुर्ग हैं मातारी जुल साहब, मैंने उनको कहा, मैंने क्या एक लड़की है, तो आंटी मौलाना के घर में से जानते थे इनको कि हाँ वो स्नैपचैट वगैरह पे रखते रहते हैं, साफी इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर। तो माँ का मेरी बात कराओ इनसे। तो मैंने माँ का कोई आया इनका कोई अभी आखिरी कोई मूवी मैंने क्या जाती काफ़ी करती रहती है। तो उन दिनों में इनकी एक वेब सीरीज़ आई थी जिंदाबाद के नाम से। तो उसमें ये कोई अफसर बनी हुई थी, तो बंदे बड़ा पिट रही है उसका, उस तरह से सूटा। मैंने कुछ चीज़ें दिखाई, मैंने इनको मैसेज किया कि मौलाना आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो इनका 2-3 घंटे के बाद जवाब आया, जी जी यस। मैंने कहा मैं अनस ही हूँ, मुझे अनब्लॉक करो। वो नंबर भी ब्लॉक। मैंने क्या या अल्लाह खैर है। मैंने किया, मेरे साथ एक दोस्त था, मैंने कहा आपके पास व्हाट्सअप नंबर है ना सऊदिया का, वो मुझे दे दे फिर आप ले लेना। मैंने एक मौलाना से वीडियो बनवाया, मैंने कहा इनको भरोसा तो हो कि मैं बंदा सही हूँ। अब अभी तक कोई तसव्वुर में ना निकाह थी ना शादी थी, क्योंकि हम लोग सीधे साधे मौलवी लोग। तो यहाँ बताता हुआ सर तक मैं एक बात वो, तो मैंने वो वीडियो बनवाई भेजा इनको, तो इनको लगा कि हाँ बंदा सही है। इन्होंने कहा कि जी बात कराएं, बात करें। इनको बंदा सही है नहीं लगा होगा, बंदा हाँ, बात सही कर रहा है, बात सही कर रहा है, ये बात भी आपकी सही और बंदा सही होने में दोनों में जी फर्क जी। तो बात जब कराई तो मौलाना कहा कि बेटी क्या हाल है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मौलाना मैं तो इंडिया में होती हूँ। तो बोले बेटा दुबई आना हो तो बताइएगा। बोले मैं नेक्स्ट मंथ आ रही हूँ एक इवेंट के सिलसिले में, क्रिकेट इवेंट है। तो मेरी वालदा भी बोले साथ होगी। ये इन्होंने हज़रत मौलाना को ये कहा, तो बोले बहुत अच्छी बात है। उन दिनों में 2018 का हज अगस्त के आखिरी दिनों में था। सितंबर आया, सितंबर की 25 तारीख तय हुई थी। 20 को मौलाना की तरफ से पैगाम आता है कि भाई मैं घर वालों के साथ आ रहा हूँ। मैंने इनको मालूम किया, तो उसके बाद मैं ब्लॉक नहीं हुआ, शुक्र है, उस बात कराने के बाद। तो हैवी वेट हो गए ना। हाँ, ये रेफरेंस ज्यादा बड़ा था। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने इनको क्या बोले मैं तो आ गई हूँ, दुबई में ही हूँ और मेरा कल इवेंट हो जाएगा, उसके बाद 2-3 दिन में फ्री हूँ। तो किस वक्त मिलना है? मैंने क्या 25 तारीख को ज़ोहर की नमाज के बाद। मानो मुझे कहा कि आप भी आ जाएं, मैं भी चला गया। तो ये अपनी वालदा के साथ, इनकी दोस्त के साथ मिलना ही, माना अपने घर वालों के साथ थे। तो माना इसको मिले, बड़ी हंसी मजाक 2-2.5 घंटे हो गया था, हंसी मजाक सारी चीज़ें होती रही। हम लोग साथ ही बाहर बैठे रहे दूसरे कमरे में, और माना ने इनको कुछ हदिया वगैरह दिया। ये रुखसत हो गई। ये अपने उसी लिबास में आई थी जो इंडस्ट्री का लिबास यानी था, लेकिन सर पे वो हल्का सा दुपट्टा, जो दुपट्टा बार बार गिर जाता है, दुपट्टा, तो, हाँ दुपट्टा जो बार बार, दुपट्टा, हाँ तो वो बार बार गिर जाता था। मैंने क्या आप उसका इतना ज़्यादा मैंने क्या ख्याल न करें, कोई बात नहीं, गिर जाने दो, कोई बात नहीं। मैंने इनको रिलैक्स रहो, मैंने कहा मौलाना भी हमारी तरह ही है। मैंने क्या मौलाना ने कोई दीन की बात नहीं की इनसे, सिर्फ हंसी मजाक। ये मुझे जानने लगी, मुझे कहते यार बहुत अच्छे मौलाना है ये। मैंने क्या क्यों? बोले यार इनको तो इंडस्ट्री का भी बारे में काफ़ी कुछ पता है। मैंने क्या ऐसा ही है। हज़रत अक्टूबर आ गया, मैं भी इंडिया आ गया। नवंबर में मैं शेरोज़े जमात में था, तो मैं ऐसे सोया हुआ था। हमारे अंकलेश्वर के पास एक इलाका है उमरवाड़ा, एक गांव है छोटा सा, अंकलेश्वर और ये पानोली के दरमियान। तो एक पुरानी सी मस्जिद थी, उसमें मैं लेटा हुआ था। मौलवी साहब का मैसेज आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना का मेरे ऊपर, बेटा मेरा दिल बड़े सरे सदर है, अगर तुम्हारा सना के साथ निकाह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। एक लड़की जहन्नम के रास्ते से जन्नत के रास्ते पे आ जाएंगे, अल्लाह उसके रसूल बड़े खुश होंगे। मैंने हज़रत मैं ऐसे लेटा हुआ था ना, मैं ऐसे उठ गया झटके से, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी सना। ऐसा मैसेज सुन के तो मुर्दा भी जो है बिल्कुल ऐसा ही। तो मुझे समझ में ही नहीं आवे कि ये कौन सी सना। मैंने मौलाना को लिखा, हज़रत मौलाना ने मुझे कहा, फ़ोन किया, बोले वही सना खानो। मौलाना ने फ़ोन कट करके रख दिया। मैंने कहा या अल्लाह, मैं अब कैसे बात करूँ, मैं तो इसको बाजी कहता हूँ, तसव्वुर में भी नहीं था ना।
क्योंकि हज़रत मैं एक बात बताता हुआ चलो जो पहले कहने लगा था, मैंने कहा ये सुनाऊंगा निकाह के पैगाम के बाद तो अच्छा लगेगा। हमारे उस्ताद होते थे, वो कहते थे, मदरसे के तलबा होते हैं ना, कभी कोई जगह गलती कर दी, कुछ हो गया, कोई शिकायत आ गई, तो वो कहते कि भाई ऐसा क्यों काम करते हो। हम लोग रखते दाढ़ी, हमारी शक्लों के ठिकाने नहीं होते, पायजामे हमारे ऊँचे पहनते हैं, हम लोग कुर्ता पहनते हैं और खाते हैं बैंगन कड़ी खिचड़ी, ये सारा खाना खाते हैं हम। तो बोले हमें तो लड़का भी ना देखे तो लड़कियों के पीछे क्या पड़ना, बोले जब मुकद्दर में अल्लाह देगा तो कर लेना निकाह, वरना घर में खामोश बैठे रहना। तो मुझे मेरे उस्ताद की बात याद आ गई। मैंने कहा यार मैं एक छोटे इलाके के रहने वाला, बड़ा अंकलेश्वर एक छोटा सा शहर है, यहाँ से शुरू होकर वहाँ ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा या अल्लाह मैं कैसे बात करूँ और क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है हज़रत। दोपहर का वक्त था, असर गुजर गई और मैंने कहा मैं किससे मशवरा लूँ ये इस बात का। तो हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त, वो मेरे साथ थे पढ़ने के ज़माने के साथ ही। मैंने कहा यार वो सना नहीं है? बोले कौन सना? मैंने कहा वो सना खान। बोले हाँ। मैंने कहा उनसे निकाह की बात है ये? बोले किसने की? मैंने कहा मौलाना साहब ने। बोले तेरा दिमाग ख़राब है, तू किधर वो किधर? बोले मैंने कहा क्यों? बोले बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, बोले सुना है कभी? मैंने कहा हाँ। तो बोले अपनी शक्ल तो देख। मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, मुझे भी नहीं समझ आ रही है, लेकिन वो मौलाना साहब भी तो कोई बच्चे नहीं है ना। अब मैंने मौलाना को कहा, मैंने कहा मैं कैसे बात करूं? तो मौलाना ने मुझे फिर आगे रहनुमाई फरमाई कि आप इन्हें कहें कि अब अपना घर आबाद कर ले, निकाह कर ले, कोई अच्छा लड़का देख के। अगर कोई लड़का हो तो हमें बताए तो मैं भी बात कर सकता हूँ, और कोई ना हो तो मैं तलाश भी कर सकता हूँ, और आप मेरे बारे में भी सोच सकते। अब मैंने क्या इनसे कहूँ मैं कैसे? हज़रत उस दिन मैंने पता नहीं अवाबिन भी पढ़ ली, जितनी नवाफिल पढ़नी थी पढ़ ली, सदका भी दे दिया, काफ़ी चीज़ें की मैंने कि अल्लाह कोई रास्ता खोलो, कोई जहन में कोई ऐसी बात। ईशा के बाद मेरे जहन में आया कि मैं इनको मैसेज करता हूँ। अब हज़रत मैं निकाह की बात करने लगा हूँ, मेरी अकल यानी लंबी थी भी नहीं, और वो क्या कि वे एक शौक़ भी था और खुशी भी थी। तो मैं इनको कह रहा हूँ, मैंने कहा बाजी आपसे कुछ बात करनी है। बात करने लगा हूँ निकाह की और बाजी लिख रहा हूँ। तो शुरू में मेरे पे बड़े वो हुए कि यार आप बाजी। मैंने कहा यार हमें तो पता थोड़ी ना था कि अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ है ऐसा आगे। मैंने इनको कहा कि मेरे आपसे कुछ बात करनी है। इनका रात 11 बजे मैसेज आया कि हाँ जी बोलिए। अब मैं डरने लगा। मैंने कहा अगर मैंने इनको ये बात कह दी, ये मेरे खिलाफ वीडियो बना देंगे कि ये मौलवी सब बड़े बदतमीज़ होते हैं। मेरे को डर भी लग रहा है। मैंने मतलब हकीकत बयान कर दी। हाँ। उसके बाद अल्लाह मियां ने मेरे दिल में डाला, मैंने कहा एक काम करता हूँ, ये 2 वॉइस नोट मैं सीधे इन्हें भेज देता हूँ। मैंने वो वॉइस नोट मौलाना साहब के इनको भेज दिया और नीचे लिख दिया, मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलाना कह रहे हैं ये बात को। और फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। और फजर से पहले मैं उठा मस्जिद में, मैंने तहज्जुद वाजुद पढ़ी, अल्लाह मियां से दुआ हुआ करके मैंने देखा तो इन्होंने हंसते हुए सिंबल मुझे भेजा हुआ था। मैंने कहा चलो पहला मरहला तो गुजर गया। खैर नवंबर इस तरीके से गुजर गया। दिसंबर में मैं कहीं सफ़र पे था, दुबई में था। मौलाना साहब का कहीं आगे सफ़र था, कनाडा जा रहे थे, तो उनका स्टॉप था। मौलाना साहब ने इनको फ़ोन किया कि बेटा आपकी आंटी भी साथ है, अगर आप आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो इनका कोई सूट था उस दिन और घर में कोई शादी की तकरीब भी थी, तो वो दोनों चीज़ें छोड़कर ये एक दिन के लिए मौलाना को 2 घंटे के लिए मिलने आई। अब मैं मौलाना के एक बड़ा स्वीट था, उसके अंदर एक कमरा था, वहाँ मैं बाहर कमरे के बाहर खड़ा हूँ। मौलाना साहब के बेटे और हमारे कुछ दूसरे दोस्त अहबाब, तो मैं खड़ा हूँ। तो उन लोगों को मैंने बताया था कि मेरा इस तरीके से इनसे रिश्ते की बात हुई है। तो वो लोग सारा मेरी मजाक बना गए। बोले तेरा दिमाग ख़राब है, तुझे इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेज़ी मुझे इतनी तब तो बिल्कुल नहीं आती, अब थोड़ा बहुत ये मेरी उस्ताद बने हुए हैं। मैंने कहा कुछ तो आप उस्ताद तो वो लोग सारा मस्ती मजाक मेरे से करें कि यार तेरा कैसे होगा, तू सोच तो सही। मैंने कहा बात तो सही है, मेरा चेहरा जब मैं खुद शक्ल आईने में देखता हूँ शीशे में तो मैं कहता हूँ कभी मुमकिन नहीं है। लेकिन इतना था कि अल्लाह से मैं मांगता था रोज़ाना 2 नफल पढ़ के। जिस दिन से ये बात आई उस दिन से लेके 2020 2 साल, लेकिन वो 2 सालों के अंदर वैसी नफलें कभी पहले नहीं पढ़ी। पहले कभी नहीं पढ़ी और उस दिल के साथ भी नहीं पढ़ी। अल्लाह माफ़ फरमाए। वो कहते हैं ना अल्लाह के लिए दुनिया भी मांगते अल्लाह दे देता है, तो अल्लाह के लिए हमें अल्लाह से बड़ा ही मांगना, आखिरत मांगनी चाहिए, बड़ी जन्नत मांगनी चाहिए। मौलाना साहब ने पीछे पलट के इनसे कोई बात ही नहीं की। मैं इनको पूछता हूँ कोई बात हुई?
कि नहीं कोई बात नहीं। अब मेरी हिम्मत इनको फेस करने की नहीं हो रही है। 2019 दाखिल हो गया।